नाविद शिकोह सर भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप? यही अयोध्या है जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की बम्पर जीत होती है, और यही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। उनके पुत्र अजीत प्रसाद बुरी हार लेकर हार जाते हैं। जी बिल्कुल, एक इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया, ये बड़ा प्रश्न है। वही क्षेत्र है, यही वोटर है, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षियों के आरोप सामने आते हैं, जिसमें इस बात को दोहराया जा सकता है कि किस तरीके से जो बेस वोटर है समाजवादी पार्टी का, वो अपना वोट नहीं डाल पाया। ये लगातार अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, इस बात के लगातार प्रमाण भी दे रहे हैं, और गए थे कि उनके खिलाफ वहां वोट पड़ा है और उनका वोटर वोट नहीं डाल पाया है। एक टेक्निकल चीजें बताई जा रही हैं समाजवादियों की तरफ से कि ना सिर्फ उनका वोटर वोट, बल्कि जो स्पेस खाली रही। एक मिनट सर, जरा आप एक बार बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ प्रज्ञा जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। उस समय नहीं आ रही थी ना वे सर। एक आरोप ये लगते रहे हैं कि जो वोटर वोट नहीं डाल पाया जी, उस स्पेस को भरा गया है, और जो प्लस था वो माइनस बन गया समाजवादी पार्टी के। ये सारे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। ये लगातार ये परंपरा बन गई है समाजवादी पार्टी की कि वो हार स्वीकार नहीं करती है, और इस बार तो हारने से पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि खेल हो गया है। इस बार फिर खेल हो गया है, और इस बार खेल में कुछ ज्यादा गहराई रही है, जिसमें उन्होंने कई प्रमाण दिए, कई स्ट्रिंग करवाए, कई। देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा, चाहे दिल्ली के चुनावी नतीजों के जो संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं, चाहे मिल्कीपुर के समझ में आ रहे हैं, इसमें जो अब्दुल्ला साहब का एक ट्वीट आया है कि और लड़ो और लड़ो, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ जी के बयान का एक दूसरा वर्जन है कि बटोगे तो कटोगे। उसी का दूसरा रूप है फारूक साहब का कि वाकई जब हम बटेंगे तो कटेंगे। यानी जो सफलता का रास्ता था कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए और आपके लिए, वो कट गया है। सफलता के रास्ते से ये सब कट गए। अभी तक जो लग रहा है, जो साफ तौर से जो नतीजे और रुझान आ रहे हैं, इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बात तय की गई थी, खासतौर से नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज बहुत पूरे देश में बड़ी शक्तिशाली पार्टी है। उसके पास सिर्फ जनाधार ही नहीं, सिस्टम में वो बैठ चुके हैं। उनके पास दंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारे लिए लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। और ये जो चुनाव हुए, खासतौर से दिल्ली में, साफ संकेत हुआ है कि इंडिया गठबंधन की एकता पूरे तरीके से डगमगा गई, बिखर गई, और आपस में जो एक होके लड़ रहे थे वो एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जब बट गए तो कटेंगे ही, सफलता के रास्ते से वो कट गए। अब मुख्य बात यह है कि राहुल, हाँ अशोक सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर प्लीज सर। अब अशोक सर के लिए, अशोक सर के लिए एक सवाल है। नहीं, मैं उस सवाल में देता हूं, उसका पहले मैं उमर अब्दुल्ला का बताता हूं। ये भी सब्जेक्टिव है। आज ये कह रहे हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे, तुम ये अलग अलग लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। वहां क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेते से मोदी का गुणगान शुरू कर दिया, क्योंकि आपको सरकार वहां चलानी है, आपको सरकार केंद्र का साथ चाहिए। आप सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की भाषा क्या बदली आप देख लीजिए। आप भी तो इंडिया गठबंधन की थे, तब क्या हुआ? आज पूर्ण सरकार के लिए आप कितना संघर्ष कर रहे हैं वहां पे। तो ये वहां बैठ के अपनी सीट पे बैठ के अपनी सीट सिक्योर करके दूसरे को ज्ञान देना बहुत सही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये होगा, बार बार होगा। क्योंकि आज इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी यदि कांग्रेस है, तो कांग्रेस पूरे राष्ट्र पे व्याप्त है। हर राज्य में कांग्रेस का कहीं ना कहीं जुनून है। सारी राजनीतिक दल आपने देखा तो ममता कहां से निकली? कांग्रेस से निकली। शरद पवार कहां से निकले? कांग्रेस से निकले। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से निकले हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पूरा बेस कहां से आया? पूरा कांग्रेस का ही वोट बैंक है ना। बीजेपी का तो कुछ लेके नहीं गई। बीजेपी का तो वही 30 से 38 के बीच में ऑस्किलेट होता रहता है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कांग्रेस यदि हर एक के लिए ऐसे ही छोड़ती जाएगी तो काम कैसा होगा।
फिर आम आदमी पार्टी बोलेगी मुझे हरियाणा में चाहिए, आम आदमी पार्टी बोलेगी मुझे गुजरात में इक्वल राइट चाहिए, अब मुझे पंजाब में भी आप साथ में लड़िए। तो ऐसा करते जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को घर ही बैठना पड़ेगा, या कांग्रेस पार्टी एक आध राज्य की, हिमाचल जैसे राज्य की रीजनल पार्टी हो जाएगी। ये पार्टी के पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। और रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर के पहले जो उपचुनाव हुए 7, उस उपचुनाव में जो ब्लंट यूज हुआ पावर का, वो उपचुनाव थे ही नहीं। यदि ऐसे ही चुनाव करने हैं तो फिर मिल्कीपुर तो मैंने पहले ही कहा था प्रज्ञा जी, तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि जब आपको पूरा खेल ही करना है तो ये जो अखिलेश ने वो कफन दिया, वो कफन सिर्फ मिल्कीपुर के लिए नहीं था, ये जो बाकी 9 चुनाव हुए उसमें भी तो ऐसे ही हुआ।